महानायकों के समृद्ध राष्ट्र के स्वप्न, भारत निर्माण की प्रक्रिया, औद्योगिक क्रांति, फौलादी संकल्प और लक्ष्य हृदयों की प्रार्थना से बनना शुरू हुआ भिलाई इस्पात संयंत्र में इस्पात, यहाँ की धमन भट्टियों में गतिशील भारत के पौरुष की दहकन महसूस की जा सकती है। 12 फरवरी 1955 में इस्पात संयंत्र के स्वप्न की नींव रखी गई। इसके बाद ही प्रारंभ हुआ चुनौतियों का सिलसिला। चुनौती थी इन लौह विचारों को समय की शिला पर उकेरने की। चुनौती थी अनगढ़ मटमैले लौह अयस्क को पूरे जतन से फौलाद में तब्दील करने की। और सबसे बड़ी चुनौती थी सामग्री के प्रबंधन की, उनके परिवहन की और उनके क्रियान्वयन की। मैं सामग्री प्रबंधन विभाग हूं। 1956 में विशाखापट्टनम बंदरगाह पर मशीनों की प्रथम खेप उतरने से प्रारंभ हुई मेरे कर्मवीरों के लौह पुरुष बनने की अनुपम गाथा। इस गाथा में शामिल है इस कारखाने में उत्पादन की कीर्तिमान रचना और विकास के नए आयाम स्थापित करने की यात्रा और नेतृत्वकर्ताओं के दृढ़ आत्मबल की कथा। मशीनों को जहाज द्वारा रशिया से भारत पहुंचाना संभवतः सहज था, परंतु विशाखापट्टनम से सुदूर भिलाई लाना एक ऐतिहासिक चुनौती के रूप में सामने आया। मशीनों को ट्रेन से भिलाई के लिए रवाना किया गया, परंतु रेल पटरियों के दोनों तरफ जहां-जहां खंबे, पुल या रेलिंग आई, वहां मशीनें अटकने लगी। तब ऐसे प्रत्येक स्थान पर मशीनों को ट्रेन से उतार के ट्रक में लोड किया जाता था एवं उतना फासला सड़क मार्ग से पूरा किया जाता था। तत्पश्चात उन्हें फिर ट्रेन में लोड किया जाता था। तब मेरी बागडोर संभाली थी मेरे पहले डायरेक्टर जी.के. मोघे ने। 1957 में हुई भारी मूसलाधार बारिश में इन मशीनों को सुरक्षित रखने जैसी कड़ी परीक्षा में भी सामग्री प्रबंधन विभाग ने बखूबी सफलता पाई। जिस प्रकार देश की बाहरी ताकतों से रक्षा करने में सीमा पर प्रहरी अडिग खड़े रहते हैं, उसी प्रकार देश की भीतरी दीवारों को इस्पाती बनाने में हमारे लौहवीर कर्मठता की मिसाल बनते हैं। उस समय से आज तक मुझे धैर्यवान, असीम क्षमता वाले डायरेक्टर्स और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स का मार्गदर्शन मिला। जहां इनकी शिराओं में पिघला इस्पात बहता है, वहीं इनके हृदय में भिलाई की यादें आज भी धड़कनें बन धड़कती है। एमएम विभाग को 1959 से 1961 तक दूसरे डायरेक्टर हितेन भाया का नेतृत्व मिला। I'm Hiten Bhaya. I'm 98 now, and my first job in industrial management was posting in Bhilai Steel Plant as director of purchasing stores. I congratulate the Department of Materials Management or whatever, and that they have started in the educational field also. In my time also in Bhilai, we started with a little school. In fact, my eldest daughter was admitted to the first school there. And then the Madhya Pradesh government was so adamant that they would not allow any English medium school. And so it was all Hindi. And that's how your mother went to school, and she still does her Bahara in Hindi. Well, I have very fond memory of Bhilai because that was my first assignment in steel. And I was in charge of, I was director of purchases stores. It didn't have any fancy name like materials management or anything like that. It was straight away what it was.
So, and what I learned was that you can look at a job in two ways. One is just the job, whatever you do. The other is to find out what it is about. Like, for instance, purchase in stores. There are thousands of spare parts for the various instruments. And one way of looking at it was, well, you just stores come in, you buy them, and you issue them. That's all. The other one is what I adopted. They want to find out, why are these parts important? Why do they do? What do they do? What goes before and what goes after? And that's how I learned. सामग्री प्रबंधन विभाग के इन गलियारों में भिलाई की आत्मा बसती है। पूर्ण समर्पण तथा मिलजुल कर कार्य करने की भावनाओं के साथ मुश्किल से मुश्किल दौर को पार करने की क्षमता इन कर्मवीरों में है। अपने कार्य के प्रति भावनात्मक लगाव रखने वाली यह सशक्त टीम जोश, रोमांच, आनंद के साथ कठिन चुनौतियों से निपटते हुए जानती है कि उन पर संयंत्र के बेहतरी की जवाबदारी है। इन्होंने भिलाई एवं इस्पात संयंत्र के कार्य संस्कृति को गंभीरता से आत्मसात किया है। ये जानते हैं कि संयंत्र के साथ भिलाई का विकास और भिलाई के साथ छत्तीसगढ़ और भारत का नाम विश्व पटल पर स्वर्णाक्षरों से लिखा जाएगा। नारी सशक्तिकरण के इस वैश्विक दौर में यह नूतन बयार भिलाई भी पहुंची, जब सामग्री प्रबंधन विभाग की बागडोर मातृशक्ति के हाथों सौंपी गई। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की तीसरी एवं भिलाई इस्पात संयंत्र की पहली महिला कार्यपालक निदेशक श्रीमती रीता बनर्जी ने इस विभाग में कदम रखा। श्रीमती बनर्जी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से केमिस्ट्री ऑनर्स में स्नातक एवं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मटेरियल मैनेजमेंट से ग्रेजुएट डिप्लोमा के पश्चात सेल से अपने कैरियर की शुरुआत की। दुर्गापुर स्टील प्लांट में एंसिलरी, एचआरडी आदि विभागों में अपनी सेवाएं देते हुए कई उत्कृष्ट पहल के साथ सफलता की नई ऊंचाइयों को छुआ। मां से सीखी हुई गृह प्रबंधन की सर्वश्रेष्ठ कला के साथ इनके पास है एक नारी की जिजीविषा, एक मां का विश्वास, प्रखर नेतृत्व के गुण और दृढ़ इच्छा शक्ति। भिलाई में अपनी सशक्त टीम के साथ वे भविष्य की नई जवाबदारियां, संयंत्र की बेहतरी और लक्ष्य प्राप्ति के लिए पूर्णतया तैयार हैं। This year is a very important year for Bhilai Steel Plant, as we will be completing all our modernization projects which we had envisaged and placed orders. In this respect, MM department का बहुत बड़ा important role है, क्योंकि we have to meet the requirements of stores, spares, raw materials, consumables, which are required for the enhanced production which we are aspiring to do this year. And I have full confidence on my team that we will be able to meet this challenge which is in front of us successfully and give all support to our works department so that Team Bhilai is able to achieve the targets set for 18-19. हमें पूरा विश्वास है भिलाई इस्पात संयंत्र के मुखिया श्री एम रवि के कुशल नेतृत्व व मार्गदर्शन में सामग्री प्रबंधन विभाग निश्चित रूप से नए मुकाम हासिल कर दिखाएगा।